तो आइए जो है देखिएगा, हम लोग जो है जो 2023 में जो है पेपर हुआ था, सेट कौन सा है, जो है सेट 1 का जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। तो आइए जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए और मेरे साथ साथ आप रीड करिए, तब हम लोग करते। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सीरीज सी आर सर्किट। कैसी सर्किट? सीरीज, सी मतलब होगा कैपेसिटेंस, आर का मतलब रजिस्टेंस। अ सीरीज सी आर सर्किट विथ आर की वैल्यू जो रजिस्टेंस की है वो कितनी है, 200 ओम है, एंड सी की जो वैल्यू है वो 50/पाई है, मतलब जो है 50/पाई माइक्रोफैरड है। इस कनेक्टेड अक्रॉस एन ए सी आप पीक वैल्यू, और इसको कनेक्ट करना है पीक वैल्यू वोल्टेज से कितना है, जिसका 100 वोल्ट है, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट जेड, फेज एंगल बताना है, और वोल्टेज रजिस्टर में कितना वोल्टेज जाना है ये बताना है। तो ये देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का है, और कितने मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है तो आप ध्यान से देखिएगा। आपका जो है 2023 का है, और आपका मार्क्स कितने मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। ठीक है, आया समझ में? कौन सा क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है, और आपके 2023 का है, और फिजिक्स का है आपका, और मार्क्स 3 मार्क्स का है, तो 28 वाला है। तो आपने क्वेश्चन देखा। तो आइए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो हम लोग का जो रूल है वो हम लोग यही करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे। ठीक है, अब गिवन में देखिएगा सी आर सर्किट, सबसे पहले बोला रजिस्टेंस 100 ओम का रजिस्टेंस लगा इस सर्किट में, और कैपेसिटेंस आपका दे रखा है कितना 50/पाई, और माइक्रो को हमने बदल दिया फैरड में, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते फैरड में चेंज हो गया। और इसने जो पीक वैल्यू देखी है, तो हम लोग पीक वैल्यू को V0 से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू कितना 100 वोल्ट दे रखा है। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, तो न्यू इक्वल टू 50 हर्ट्ज दे रखा है। ये हमारी इतनी वैल्यू है, ये 3 मार्क्स का है। इसमें 3 अलग अलग वैल्यू निकालनी है। पहला इम्पीडेंस निकालना है, दूसरा फेज एंगल निकालना, तीसरा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो देखिएगा, अब हम लोग जो फर्स्ट के लिए निकालने हैं, चाहे ए लिखे चाहे फर्स्ट लिखे, तो इसमें ए लिखा तो ए के लिए लिखे हैं। तो इम्पीडेंस जो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, होता है कितना, तो आर, पहले R² प्लस हमारा XC², ये फार्मूला होता है क्या, R² प्लस XC², ये फार्मूला होता है। तो आपको मिलेगा क्या, देखिए R की वैल्यू तो हमने देखा सबसे पहले कि 100 है, चलिए 100 हमने रख दिया, प्लस पर यहाँ पे जो C की वैल्यू नहीं पता, मतलब XC का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है 1/2 न्यू C, न्यू के फॉर्म में रख दिया हमने, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ कितना होगा ओमेगा C, इसी को ये लिख सकते हैं। तो XC की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू न्यू की वैल्यू आपने देखा ये 50 हर्ट्ज दे रखा है, और C के जो वैल्यू आपने देखा तो यहाँ कितना है 50/पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो पाई से पाई आप यहाँ से कैंसिल कर देना। ठीक है ना, ऐसा समझ में, कितना पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हो गया 50 दूनी 100, मतलब ये 100 हो गया। 100 का मतलब ये हुआ हमारा, देखिएगा 100 ये हो गया, तो इसमें से 2 जीरो कम हो जाएगा, तो कितना जीरो बचेगा 4 जीरो, और 4 जीरो का मतलब हम यहाँ जाके 4 जीरो ऐसे पूरा लिख देंगे, और नीचे 50 पड़ा, 1 जीरो से जीरो कट गया, और जब इससे काटेंगे 5 दूनी, ये भी हो गया 200 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 200 जो है हमारा, अच्छा 200 ओम रेजिस्टेंस इसका आ गया। तो हमारे पास मिल गया 200, इसका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा आसानी से, है ना। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 200 यहाँ पे हमने लिखा 100 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अगर हम लिख दे 2 स्क्वायर अलग कर दे, और 100 स्क्वायर इसी में अलग कर दे, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें हमें करना क्या कि अगर हम लोग करेंगे कितना, तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो आ जाएगी 100, तो 100, एक मिनट, हमारा रजिस्टेंस कितना 100 है, और यहाँ से हमने 2 का कर दिया 4, और ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमारी
5 का ऐसे तो हमारा ये 100 बाहर आ जाएगा। एक मिनट फिर से देखते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारी है, तो 100 हो गया। और उसके बाद जो है एक्स सी की जो वैल्यू निकाली हमने तो आ गई हमारी कितनी, एक मिनट 100 है कि नहीं, एक मिनट चेक कर ले, 0 से 0 काट देंगे तो, और यहाँ पे कितना हो 5 नहीं 200 आ गया, ठीक है 2। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते का इसको, चलिए पूरा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा 0 हमारा 4 हो गया, यहाँ पे कितना 4 के बाद भी 4 0 यहाँ भी होगा, पूरा ऐड कर लेंगे तो हमारा यही होगा 5 के बाद 4 0, 4 में से 2 0 निकल के आएगा 5। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100 और अंडर रूट में 5, यही लिख सकते हैं ना। अब यहाँ 5 को हम क्या लिखें, ठीक है, तो एक तो ये आ गया 100, तो 2 2 या 4 तो हो ही सकता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग, आप लोग देखिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, देखिएगा आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका मतलब कितना हो गया, तो हम लोग का जो रजिस्टेंस है वो कितना हो देखेगा यहाँ, तभी हमको लगी रहा क्या गलत है। रजिस्टेंस जो क्वेश्चन में वो कितना हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे 200 ओम, रजिस्टेंस कितना 200 है, तो यही गलती हो, रजिस्टेंस 200 जब लेंगे तो यहाँ पे 200 का स्क्वायर होगा और 200 कंप्लीटली हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 800 हो गया, ये 8 हो गया। और इसमें से हमें क्या लिखना है, तो हम लोग को लिख देना है 200 बाहर आ गया, अंडर रूट में 2 बच गया, इतना हमारा इम्पीडेंस मतलब जेड की वैल्यू आ चुकी है। पहला आंसर हमारा ये है, जेड की वैल्यू है जो इम्पीडेंस है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, फेज एंगल, तो हम लोग जानते हैं tan फाई इज इक्वल होता है v हमारा x हो जाए VC/VR हो जाता है, ठीक है। कितना होगा, तो tan फाई इक्वल VC/VR होगा। और यहाँ पे कितना होगा हमारा, देख रहे हैं BC का मतलब यहाँ पे BC नहीं होगा बल्कि x के टर्म में लिखते हैं, या कट जाएगा तो हमारा XC/ कितना होगा, XR हो जाएगा। और यहाँ 200 है और यहाँ पर भी 200 है, और दोनों कट गया तो 1 आ गया, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 45 एंगल आ गई। फाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वाला हमारा सेकेंड है, ये हमारा B है कि फेज एंगल बताना है, तो tan फाई इक्वल टू XC/XR होता है, या XC की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, XC/XR होता है ना, तो उसकी जगह कितना होगा, XC की वैल्यू आपने देखा कि 200 यहाँ निकल के आई है, XR की पहली जो है, या XR की जगह यहाँ क्या होगा, यहाँ ओनली R लिखेगा। यहाँ R की वैल्यू हमारी रजिस्टेंस की कितनी है 200, दोनों कट के होना, फाई की वैल्यू 45 है। अब नेक्स्ट C वाला जो कंडीशन है वो देखेंगे, अगर आप C, तो इसमें पूछा क्या हमारे पास है, वोल्टेज पूछा है, तो इसका मतलब VRMS पूछा है इस बार। तो VRMS निकालने के लिए हम लोग जानते हैं IRMS होता है इनटू R रेजिस्टेंस लेना है। तो VRMS अगर हमको निकालना है तो IRMS की जगह क्या लिखेंगे, पीक वैल्यू और अपान R हो जाएगा। एक मिनट, पीक वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितना, इतना अपन Z लिखा जाएगा, ये अगर हमको यहाँ पे लिखना होगा इतना अपन Z भी होगा साथ में। तो V की वैल्यू होगी हमारे 100, एक मिनट, V0 की वैल्यू कितनी दे रखा है हमारी, तो V0 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 100 है, अंडर रूट 2, देखिए यहाँ पे R की वैल्यू 200 हो गया, और Z की वैल्यू कितनी हमारी है, तो 200 अंडर रूट 2, और इसका जो अंडर रूट 2 है ये यहाँ पे हमने लिख दिया, तो 200 से 200 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 4, इस 4 को काटेंगे तो आपकी वैल्यू होगी 25 मिल गई। एक मिनट, कितनी मिल गई, 25 वोल्ट मिल गई आपकी वैल्यू। तो आप देखिए कट रहा है कि नहीं, एक मिनट देख लिए कितना है, तो 25 कितना हो गया, एक मिनट, तो आपका देखेंगे वैल्यू कितना हो गया, आपने देखा कितना आया, देखिए आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो, यहाँ पे देखिए यहाँ जो हमारा ये कटेगा ना 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से जब इसको काटेंगे ना पूरा तो यहाँ 50 आ जाएगा। देखिएगा क्यों 50 आएगा, क्योंकि हम लोग देखें यहाँ 2 जब 4 होता है स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आएगा, तो यहाँ कितना होगा 50 वोल्ट आ गया। तो हमने देखा जो हमारा पीक वैल्यू है वो कितना है, हमारा हो जाएगा 100, पर यहाँ आरएमएस जो वैल्यू है वो कितना होगा 50 वोल्ट आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था जो आपका पेपर का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देख लिए और आसानी से समझ सकते, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देख लिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, आए समझ में, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप
आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और आप जो है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपका 28 क्वेश्चन है।